हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन विदिन विच द एंटायर आउटसाइड व्यू वुड बी कन्फाइंड फॉर अ फिश अंडर वाटर। ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट रे डायग्राम गिवन साइन इनवर्स 0.75 इज इक्वल टू 48.6 डिग्री। आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से एक बीकर है, मान लीजिए, जिसके अंदर हमने पानी फिल करके रखा है, वाटर हमने फिल करके रखा है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर फिश प्लेस्ड है। ठीक है, अब फिश को कितना रीजन विजिबल होगा? ठीक है, जैसे आपने कभी रियल लाइफ में भी ये फील किया होगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आके ही आपको पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत दूर जाएंगे तो दूर से आपको ये ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद ही, एक पर्टिकुलर रीजन तक ही आपको ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। अगर आप यहाँ पे होंगे तब भी ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होगा, यहाँ पे होंगे तब भी आपको ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, यहाँ पे होंगे तब भी आपको ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट के साथ भी होगा। अगर आप इस रीजन में होंगे तभी फिश को आप नजर आएंगे। अगर आप मान लीजिए आगे आप पीछे चले जाते हो तब फिश को आप विजिबल नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बच्चे, यहाँ से रेज बाहर जब तक आ रही थी तब आपको फिश नजर आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे भी रेज जो थी वो दूसरे मीडियम पर जा रही थी, यानी कि यहाँ पर भी आपको फिश नजर आएगी। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ से रेज इस तरह से जा रही हैं, ऑब्जेक्ट से रेज बाहर की तरफ जा रही हैं, यानी कि फिश आपको नजर आएगी। इस पॉइंट पे भी आपको फिश नजर आएगी क्योंकि रेज जो है वो बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, मान लीजिए इस पॉइंट के बाद जो रेज हैं वो इस तरह से पैरेलल जब ये जाना स्टार्ट हो जाएंगी तो इस पॉइंट के बाद आपको फिश नजर नहीं आने वाली। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। इस पॉइंट पे रेज जो होंगी अब इस तरह से जा रही हैं, यानी कि इस पॉइंट के बाद आपको फिश नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रेज की इस पॉइंट के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम फिश के साथ भी ऐसा ही होगा। फिश को इस रीजन पे, ठीक है, इस रीजन तक इसे बाहर की चीजें दिखाई देना मतलब शुरू होंगी, लेकिन इसके बाद जो होगा फिश को नजर नहीं आएगा। ठीक है, हमसे एंगल की वैल्यू पूछी है कि किस एंगल तक जो रहेगा वो फिश को आउटसाइड व्यू नजर आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चे, यहाँ पे इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट गिवन है। ठीक, अब यहाँ से रेज इस तरह से फॉल हो रही हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल बना देती हूँ तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे है वो आईसी एंगल पर अगर इंसिडेंट होंगी तो रिफ्रैक्टेड रे आपकी 90 डिग्री पर जाएगी। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक, सेम यहाँ पे भी होने वाला है। रेज इस तरह से फॉल हो रही हैं। ठीक है, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री के इक्वल रहने वाला है। ठीक है, इस रीजन के बाद जो चीज़ें होंगी वो फिश को विजिबल नहीं होंगी। ठीक है, इस रीजन तक ही फिश को चीज़ें विजिबल रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि हम स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, और सेकंड मीडियम आपके पास एयर है तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। सो म्यू इनटू साइन आई सी, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, और साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। ठीक है, और म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके पास 4/3 के इक्वल दे रखी है। सो ये बनेगा साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/4/3। इट इम्प्लाइज साइन आई सी इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर ये एंगल आईसी है तो ये एंगल भी आपके पास आईसी के इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से पैरेलल रेज हो, पैरेलल रेज को मैं अगर ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। ठीक है,
सेम यहाँ पे ऐसा होगा, अगर ये IC है तो ये एंगल भी आपके पास IC के इक्वल होगा, ठीक। और यहाँ पे हमसे ये एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा एंगल थीटा है, तो ये जो हाफ एंगल होगा ये थीटा बाय 2 के इक्वल होगा, यानी कि IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। इट इम्प्लाइज IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4 और ये 0.75 के इक्वल होगा, और आपके पास साइन इनवर्स 0.75 की वैल्यू 48.6 डिग्री के इक्वल गिवन है, ठीक है। यानी कि 48.6 डिग्रीज तक फिश को जो चीज़ें होंगी वो विजिबल होंगी, आउटसाइड व्यू इसको नज़र आएगा, लेकिन 48.6 के बाद फिश को आउटसाइड जो व्यू है वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। सो थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 48.6। थैंक यू।